नमस्कार। झारखंड का यह गौरव पल है क्योंकि हमारे हजारीबाग से एक होनहार बेटी ने यह गौरव पल हासिल किया है। जेपीसी में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में यह पद हासिल करते हुए आज मैंने कृति कुमारी, जो आपका नाम कृति कुमारी हुआ, जी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपने यह सफर तय किया और कैसे-कैसे यह तैयारी की और इसके बारे में लगभग अभी तक किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है, खासकर मुझे भी उतना मालूम नहीं है। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये क्या है? ये प्रोजेक्ट जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, ये क्या है? उससे थोड़ा डिटेल बताइए कि किस तरह से आपने किया? क्योंकि आपको बताते चले कि यह एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन 2023 में आए थे, ठीक है? और उसके बाद यह 2024 में सारा एग्ज़ाम हुआ और ये 2026 में इनका इंटरव्यू हुआ। बहुत थोड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ा इनको, तो उसके आपसे यह पूरा जानकारी लेंगे। तो कैसे कृति जी आपने यह मुकाम हासिल किया और किस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड है, इसके बारे में जानकारी आप मुझे दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर झारखंड सरकार का एक वैकेंसी था। इसके अंतर्गत ब्लॉक के में जितने भी आंगनबाड़ी आते हैं, जी। उसके अंतर्गत जितने भी महिलाएं और बच्चे हैं, हाँ। उनके पोषण का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खास जी। करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक का हाँ। उनका देख-रेख, उनका सारा ख्याल इस विभाग के तहत रखा जी, जाता है। प्रोजेक्ट के तहत मतलब जी। इसके जी। तो ये आपने जैसे एग्ज़ाम ये 2023 में नोटिफ़िकेशन आया था। बहुत लंबा सफ़र है और आप मैरिड भी है, तो घर का प्रेशर या फिर आपके फैमिली का जो भी है बैकग्राउंड है, वो थोड़ा-सा बताएँ कि किस तरह से आपने आपके फैमिली वालों ने आपका सपोर्ट किया? क्योंकि बहुत सारे देखा जाता है कि महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है और घर से थोड़ा दबाव रहता है, खासकर मैरिड जो रहती है क्योंकि वो उनका यहाँ से अपना जो घर रहते हैं, उनके ससुराल में वहाँ सपोर्ट भी चाहिए। तो क्या आपका किस तरह से आपके पतिदेव का सपोर्ट रहा या उनके घर के सपोर्ट रहा? आप बताइए। जैसे मेरी शादी 2015 में हुई थी, जी। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू अपनी यही मैटरनल फैमिली में ही रही। मेरे इन-लॉज़ ने मेरा सपोर्ट ज़्यादा नहीं किया है, अच्छा। मतलब किया ही नहीं है, ना हाँ, मेरे हाँ। इन-लॉज़ ने, ना हस्बैंड से। जी। बट मेरे फादर थे इतने सक्षम कि हाँ, उन्होंने हाँ। मुझे सपोर्ट किया और मेरे सपनों को उन्होंने समझा है। और आज उनका ही ये मेहनत हम कह सकते हैं, उन्हीं का साथ है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हुँ। ये जो वैकेंसी जैसे आपने बताया 23 में आया था, हाँ, हाँ। तो फिर उस वक़्त फॉर्म नहीं आया था। जी। 2024 फरवरी में फॉर्म आया था, हमने हाँ। फॉर्म फिल अप किया, जी। फिर उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आया और हम लोगों ने फिर पीटी की तैयारी की हुँ। और पीटी का एग्ज़ाम 10 जून 2024 में हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने 1.5 महीना इंतज़ार किया, फिर 16 जुलाई 2024 को हमारा पीटी का रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट जब एग्ज़ाम देते तो हमें पता हाँ, रहता है हाँ। कि हमारा एग्ज़ाम कैसा कैसा गया है, गया? तो था चांसेस कि मेरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मेंस की तैयारी मैं उस वक़्त शुरू कर चुकी थी। मैं इंतज़ार नहीं कर रही थी डेट का। हाँ, हाँ। फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिल अप किया क्योंकि फिर मेंस आपका अगस्त में ले लिया था तुरंत ही। तो समय नहीं था तो फिर वही अकॉर्डिंगली सिलेबस हम लोगों ने तैयारी किया। ऑप्शनल पेपर था इसमें तो हमने एलएसडब्ल्यू का पेपर चूज़ किया था। एलएसडब्ल्यू। एलएसडब्ल्यू चाइल्ड एंड सोशल सोशल वेलफेयर। वर्क। हाँ, और इसका चूज़ करने का रीज़न भी था, इससे रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल थे जी। कंपेयर देन अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल। के। उसके बाद 2, 3, 4 अगस्त को हमारा मेंस का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंटिन्यू इंतज़ार किया इस दौरान 24 मतलब अगस्त में जो नीलिमा केरकेट्टा मैम थी उस हाँ, वक़्त हाँ। चेयरमैन, वो जी। रिटायर कर गई थीं। हाँ। फिर हम लोग नए चेयरमैन साहब का इंतज़ार किए, उनका जॉइनिंग अप्रैल में हुआ, अप्रैल एल में हुआ। खियांगते सर का। जी। फिर हम लोग लंबी इंतज़ार किए, इस दौरान हम लोगों ने कई आंदोलन भी किया। हाँ। जेपीएससी ऑफिस के बाहर बाहर जाके जो हम लोगों ने आंदोलन। 2-3 आंदोलन भी किया, उसमें शामिल भी मैं रही जी। और अंततः ये आंदोलन और मेहनत का ही परिणाम है कि दिसंबर में फिर मेंस का रिज़ल्ट आया। मतलब आपकी लड़ाई, आपकी सफलता आपको इस तरह से मुकाम मिला तो अब हाँ। जाकर के आपको वो एहसास महसूस या जिसको बोला जाता है जो खुशी के पल अब लग रहे हैं कि सफल रहा आपका जी, वो जी, पूरा जी। सारा जर्नी जो आपका था, जिस तरह से आपने लड़ा, जिस तरह आंदोलन में लड़ा या आपके घर परिवार से आपने जो सहा, जो भी ससुराल के आपके जो निजी थे और आपके जो पिताजी है, आपको बताते चले कि इनके पिताजी भी सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। तो आपने बताया कि आपके पिताजी का भी बहुत अहम रोल रहा है इस तरह, मतलब पढ़ाई में अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को बहुत कम पढ़ाई कराया जाता है, खासकर ये झारखंड से या हजारीबाग के बहुत छोटे-छोटे लोग जो गाँव से आते हैं। तो आपके पिताजी का जो रोल है और आपके पिताजी जो सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, रिटायर्ड है, तो आप अपने पिताजी के भी थोड़े बारे में बताएँ कि किस तरह से आपने उनका मतलब पिताजी आपके लिए क्या किए?
एक्चुअली मेरे पापा भी अपने टाइम में ग्रेजुएट रहे हुए हैं, जी। तो उनको शिक्षा का महत्व पता था। हाँ। तो वो शुरू से ही शिक्षा के प्रति हमारे पीछे लगे रहे जी। और धीरे-धीरे फिर हमें भी समझ में आया, तो इस क्षेत्र में अपना ध्यान ज़्यादा देने लगी, तो उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया है। ऐसा नहीं कि विवाह होने के बाद नहीं, मैं तो कहती हूँ कि विवाह होने के बाद भी मेरे पिता ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, जी। जो उन्होंने सबसे जाके फिर मेरा सपोर्ट किया है। तो उनका तो खैर रोल कि मैं धन्यवाद भी नहीं कह सकती हूँ, वो बहुत ऊपर है। क्योंकि पिताजी अगर सपोर्ट करते हैं या फिर आपका हौसला जाहिर करते हैं तो आप उस मुकाम अगर तक मेरे पेरेंट्स का, मेरी माँ का और मेरा जो भाई या यही जो मेरा छोटा परिवार है, इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक तो जी, नहीं मैं पहुँच पाती। उनसे भी बात करूंगा कुछ देर में। जी, जी। तो आपसे और ये बताइए कि पीटी मेंस आप किस तरह से प्रिपरेशन किए? मतलब आने वाले छात्र जो भी है इसके बारे में अभी जागरूक नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, प्रोजेक्ट ऑफिसर के बारे में, तो उसके बारे में बताइए जो पीटी मेंस और आपका जो इंटरव्यू, एक स्ट्रैटेजी आपका क्या रहा? किस तरह से आपने सिलेबस को तैयारी की? क्या आपका मुसीबतों का सामना करना पड़ा? कुछ ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट थॉट आते हैं अंदर में, तो उस मोटिवेट को आप अपने मन में कैसे लाए? किस तरह से आपने अपने अंदर एक जो ऊर्जा मतलब बनाए रखा कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है? तो ये सारा मतलब आपका जो ये सफ़र था, ये किस तरह का था? किस तरह से आपने तैयारी ये पूरा बताया? जैसे कि जेपीएससी जो है वो शुरू से ही ना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी। ये बहुत जल्द हर चीज़ करता नहीं, ये टाइम लेता है। तो इसके लिए तो पहले से स्टूडेंट को प्रिपेयर रहना होगा कि सडन शॉट यहाँ पे कुछ होता नहीं। आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा ही देख रहे हैं कि 3 साल का लंबा समय चला गया है इसमें, तो पेशेंस चाहिए। दूसरा था कि मैं जैसे कि अभी मेरा पीएचडी हो रहा है, मैं यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही जी। हूँ। तो इस दौरान मैंने उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए मैंने जेपीएससी का तैयारी 2022 में शुरू कर दिया था। यहाँ पे गुरु आईएएस एकेडमी है। जी हाँ, गुरु आईएएस एकेडमी है। हाँ, मैंने अपनी तैयारी वहीं से की है। जी। तो मैंने वहाँ सिविल की अपनी तैयारी रखी। उसके बाद बीच में टीचर का भी वैकेंसी आया पीजीटी टीचर का, जिसकी तैयारी मैंने उसमें भी किया था। मतलब और आप somehow लगातार ये हाँ, जितना वैकेंसी वगैरह था आपने मतलब छोड़ा नहीं। नहीं छोड़ा। पढ़ाई आपने मतलब पकड़ के कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू रखा। जी। समहाउ उसमें नहीं हो पाया, हाँ, हाँ। तो फिर मैं इधर पूरी तरह से आ गई और तैयारी सिविल की मैं की थी तो मेरा इसमें बेस बना हुआ था। जी। अलग से थोड़ा तैयारी करना पड़ा, जैसे बताइए ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्शनल लेके, सब्जेक्ट। एलएसडब्ल्यू को लेके, हाँ। जिसमें आपको चाइल्ड और सोशल वेलफेयर से सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। जैसे चाइल्ड रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट्स के या फिर संस्थान के जो भी अधिनियम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, एक्ट्स वगैरह हैं, आपको पढ़ना रहता है। और सोशल वेलफेयर में आपको जितनी भी समाज से जुड़ी हुई सेवाएँ हैं, चाहे वो गरीबी से हो, वृद्धाओं से है, बच्चों से है, तो उनसे रिलेटेड सारी पढ़ाई करनी पड़ी। उससे रिलेटेड सारे हमने अपने से नोट्स तैयार किया और कंटिन्यू उसका रिवीजन करते रही मैं। मतलब आप सारे अपने प्रिपेयर रहे कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट भी रहना जी, है और जी। आपको जिस तरह से आप इंस्टीट्यूट में पढ़े, गुरु आईएएस एकेडमी का नाम ले रहे हैं, जी। तो वहाँ पे आपका कैसा रहा? वहाँ परफॉर्मेंस किस तरह से आप तैयारी करते थे? वहाँ के बारे में कुछ बताएँ कि जिस तरह से आपने वहाँ पढ़ा, तो वो जो आप डेली मॉक टेस्ट वगैरह ये जो रहता है और जो अभी देख रहे हैं आने वाले छात्र जो है, खासकर लड़की लोग या महिलाएँ लोग जो भी है, आप तो आपका भी मैरिड हो चुका है, तो उनको ही बताएँ कि किस तरह से आप पढ़ाई जारी रखें? क्योंकि बहुत कोई का शादी होने के बाद क्या होता है कि वो घर वाले पढ़ाई नहीं करने देते या फिर कुछ भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो छूट जाता है। तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई करें? एक तो सबसे बड़ी बात है कि लड़की होने के नाते बहुत सारी सामाजिक दबाव रहती है। जी। परिवार को देखना रहता है, तो ऑब्वियस है समय कम मिलता है, लेकिन जो भी समय मिलता है, पढ़ाई को निरंतर रखना है। पढ़ाई को छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर एक बार छूट जाता है, तो फिर उसको दोबारा उस पे आने में वक़्त लग जाता है। हाँ। और मैंने अपना पढ़ाई शुरू से ही कंटिन्यू रखा है। इस दौरान जैसे मैंने 2016 में अपना पीजी किया, तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही। वाह! तो मैं यूनिवर्सिटी में भी 1 साल पढ़ाई। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी में जैसे डॉक्टरल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जो पीएचडी का होता है, मैं उसकी भी वहाँ पे टॉपर रही। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ पे मुझे 1 साल और पढ़ाने का मौका मिला, तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यूटी रह गई वहाँ पे। फिर मैं जैसे अभी नेट क्वालीफाई की, नेट के बाद फिर मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो मेरा निरंतर चलते रहा। तो मैं और लड़कियों को यही बोलूँगी कि पढ़ाई को निरंतर रखें। आप थोड़ा ही समय दीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए और वो निरंतरता जो बनी रहती है ना, तो फिर आपको किसी भी चीज़ को अचीव करने में वक़्त नहीं लगता है। पेशेंस को बनाए रखना है और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ है। खुद को कभी नेगेटिव वे में जाना ही नहीं है। हाँ, वही अभी तो जैसा दौर चला है कि सोशल मीडिया हो गए। जी। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एकदम लगातार बने रहते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कुछ भी मतलब एक नियंत्रण जो होता है, एक एकाग्रता जो रहता है, वो अलग हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या किया? सबसे मोबाइल पहले आपने यूज़ किया या फिर नहीं किया? नहीं जैसे क्या या होता है उसका ना कि उपयोग किया
या फिर किस तरह से किया ये बताइए? क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि मोबाइल आपके हाथ में आया और इंटरनेट आपके हाथ में आया मतलब लगी उसके बाद तो सब भूल जाते हैं कि हमको क्या करना था, नहीं करना था। क्योंकि आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा सब बने रहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया? हर एक चीज़ों की ना 2 पहलू होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। सोशल मीडिया है, अगर आप उसको अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो तो उससे बेटर प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए कुछ हो ही नहीं कुछ सकता नहीं। है। जी। और जैसे क्या है कि मैं ज़्यादा फ़ेसबुक, इंस्टा वगैरह पे रहती ही नहीं हूँ और आज के टाइम में ऐसा है कि यूट्यूब्स और गूगल्स में आप जो रेगुलर वे में सर्च करते हैं तो हाँ, उससे ही रिलेटेबल वो फीड चीज़ें आपको आती दिखते हैं। रहती है। तो हाँ, मेरे लिए तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है। जी। मुझे बहुत सारे नॉलेज भी उसी से ही मिले हैं। खास करके जैसे इंटरव्यू यूट्यूब्स वगैरह जैसे हम लोग सर्च करते हैं, हाँ, हाँ। तो इंटरव्यू रिलेटेड सारे उसमें शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह आते थे, तो बहुत सारा हेल्प तो वहाँ से भी मिला मतलब है। सोशल मीडिया का अगर उपयोग करना है तो आप कृति जी से पूछ सके कि किस तरह से उपयोग कर सकते हैं क्योंकि जी। बहुत सारे लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जैसे ये बताया कि दो पहलू होते हैं दो पहलू में आप जिस तरह से आप उस तरह का लेंगे मतलब आप जिस तरह का सोच रखेंगे वो आपको दिखेगा पहला चीज कि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव होगा आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा इसी तरह सोशल मीडिया आपको कैसे उपयोग करना है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सफलता उनको सोशल मीडिया भी आपको हेल्प की तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो आप बन चुके हैं उसके लिए तो मुबारक हो बहुत सारा आपके थैंक यू। घर को भी मुबारकबाद हो आपके खासकर पिताजी और आपके माताश्री को बहुत सारा मुबारक आप ये बताइए कि इस मुकाम तक पहुंचने में जितना आपको वक्त लगा इससे पहले आपने कभी ये सोचा था कि ये हमको करना है जेपीएससी ही करना है या फिर कुछ और मतलब एक होता है कि प्लान बी भी रखते हैं आदमी जैसे जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्लान बी भी रहता है कि जेपीएससी अगर नहीं होता तो मैं ये बनती तो अगर आपका जेपीएससी नहीं होता तो फिर आप क्या होती जैसे कि अभी मैं आपको बताई कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, जी तो शुरू से सपना था कि मुझे जेपीएससी करना है। हाँ हाँ बट एक प्लान भी जैसे रख के चलना पड़ता है, तो मैं टीचिंग लाइन में अपना प्लान रख के चली थी। मैं बीएड वगैरह पहले भी कर चुकी हूँ। अभी बिहार गवर्नमेंट की एस्टेट वगैरह हो, मैं जी ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ ये सब सारी। अच्छा तो मैं प्लान भी रखी थी कि मुझे जाना है तो टीचिंग लाइन में या तो फिर आप टीचर बनो या तो फिर प्रोफेसर में जाओ, तो ये मेरा हाँ प्लान था। तो आपका स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सारा आप थोड़ा-सा आप इस डिटेल में बताएँगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जो कि देख रहे हैं, आपको बता दूँ कि इनका स्कूलिंग या ग्रेजुएशन जो भी है आप बताएँगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से आपका वहाँ तक आप पहुँचे। जैसे मेरी स्कूलिंग पापा जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब है। हमें हुँ, हर जगह वो ट्रांसफर होते गए, तो जी। पढ़ाई भी थोड़ा-सा हमारा डिस्ट्रैक्ट हुआ है। हुँ, मेरा स्कूलिंग 10th और 12th केंद्रीय विद्यालय बोकारो से हुआ है अच्छा। और वहीं से मैंने बोकारो वुमेन्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। बोकारो वुमेन्स कॉलेज हाँ, जी, उसके बाद फिर मैंने बीएड लॉयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर से किए, जमशेदपुर लॉयला कॉलेज। लॉयोला कॉलेज से। हुँ, फिर मैं मास्टर की डिग्री इनोवा भावे यूनिवर्सिटी से अपना कंप्लीट की कंप्लीट पीजी किया। का। मतलब आपका सफ़र हर स्टेट में जाते रहा है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट क्योंकि वाइज़ चेंज पापा हुआ है। थे पुलिस हाँ, में तो हाँ। ट्रांसफ़र होते हुए हाँ, हाँ और इसीलिए। प्राइमरी एजुकेशन मेरा मैक्सिमम पटना में ही पूरा हुआ। अच्छा। हाँ, तो ये आपका मतलब सारा इस बीच में जो भी आपका एक होता है ना कि डीमोटिवेट हो जाता है आदमी, तो कभी आप ऐसा सोचे कि अभी अब मेरे से नहीं पढ़ाई होगा, अब बस करते हैं, ऐसा कभी दिमाग में आया है? नहीं ये जो आज जो दिन जो देख हाँ, रही हो ना, ये हाँ, दिन मेरे आँखों में हमेशा था। हाँ। तो ये हमेशा चलता था, कहते सपने खुले आँखों से देखे जाते हैं। मैं जी, वो जी, सपना खुले आँखों से देखती थी शुरू से ही। तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हाँ, और मेरे साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी मेरे आस-पास जो डिमोटिवेट फैक्टर्स थे ना, हाँ। वो मुझे इतना इन्फ्लुएंस किए ना कि मैं हमेशा ऊपर ही गई, नीचे नहीं मतलब गई। बोला जाता है कि कोई बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, तो वो आप उसको मैं अलग वे में पॉजिटिव ले वे में लेके गए। चली कि जी, मुझसे ही होगा। होगा, हाँ, मतलब मैं कर सकती हूँ। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको भी एक पॉजिटिव थॉट रखना है दिमाग में कि किस तरह से आपको तैयारी करना है और एक जैसे ये ड्रीम बना के रखें। बोला जाता है कि बंद आँखों से तो सब देखते हैं सपने, मगर खुले आँखों से वही देखते हैं जिसका सपना पूरा होता है। तो जैसे इनका सपना पूरा हुआ है, आपका भी सपना पूरा हो सकता है। इनके जैसा जो भी आपका सफ़र रहा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके फैमिली मेंबर लोगों ने साथ दिया। मैरिड होकर पे यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है और इनका सफ़र में इनके जो पिताजी हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले तो सर आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आप सभी लोग धन्यवाद। आपकी बेटी कृति कुमारी ने इतना मुकाम हासिल कर लिया है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर आपने कभी सोचा था कि यहाँ तक ये पहुँच पाएँगे या हाँ, नहीं, नहीं सोचे तो नहीं थे लेकिन हुँ, बचपन से कुशाग्र थे 2019 में। जी, और वैसे भी इसकी सिविल सर्विस में जाने की पूरी इच्छा थी। इच्छा थी है और पढ़ाई ये कंटिन्यू करती गई। मुझे भी हौसला अच्छा लगा मेरे बच्चे लोग पढ़ने में कुशाग्र होते हैं, जी, पढ़ने के प्रति उनकी जागरूकता रहता है तो परिवार और पेरेंट्स का भी जागरूकता होना बढ़ती चाहिए। है। मुझे भी इच्छा हुआ
हर संकट से जिससे परिस्थिति आए तत्पर होकर खड़ा थे, क्योंकि बेटा को अपने गार्जियन तो सभी लोग पढ़ाना चाहते हैं, जी। बेटी को पढ़ाने के लिए जो है हाँ। थोड़ा आनाकानी लोग करते ही हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये भी रहे कि और आने वाले समय में भी ये बेटियां लड़कों से कम नहीं है, बल्कि आगे एक कदम बढ़ के काम करते हैं, जिज्ञासा रखती। हाँ, अभी तो सारी बेटियां ही आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, बेटियां जो होते हैं शांत प्रकृति होती है, लड़कों की अपेक्षा। सिर्फ शुरू से लगा कि जिज्ञासा है तो हम भी इसकी सहयोग करें। नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेटियों को लोग अगर देखा जाए झारखंड जैसे छोटे जैसे शहर में अगर हजारीबाग और भी छोटे चले जाए तो लड़कियों को बोझ समझा जाता है। तो कट देने रखा, हमने कभी बोझ नहीं समझा, वहां से कट कर दे। मतलब बहुत समझते हैं कि एक होता है कि आपकी बेटी का ब्याह भी हो गया है, आप मैरिड लाइफ को उधर से यहाँ पे ला करके पढ़ाना सबसे बड़ा बात होता है। हाँ, क्योंकि देखिए मैरिड लाइफ होने के बाद उनके पिताजी जैसे होते हैं बोलते कोई छोड़ देता है, चलो अब मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया, शादी कर दिए, अब वो अपना समझे, ये हमेशा देखा जाता है। हाँ, ये तो हुआ। इसमें एक चीज शॉर्ट में बताएंगे। हाँ। ससुराल पक्ष के लोग जो है सो पढ़ाई नहीं चाहते थे उस तरह। हाँ, जिसके लिए बहुत संघर्ष करना भी पड़ गया। और हमने पहले भी बोला कि नहीं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अब यदि नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो भी हम इसको पढ़ाएंगे जो है। मतलब आपने आगे बढ़ा जी। अब लोग हम पढ़ाएंगे, हम अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे, जैसे भी हो मुझे जो भी करना पड़े करेंगे। तो यही अग्रसर है इस काज के लिए जो है, और अपनी मिसाल तो पेश की, पढ़ लिख करके यहाँ पर सहयोग दिए हैं, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और आने वाले इस लड़कियों के गार्जियन लोग भी कहेंगे लड़कियों को पढ़ाने के प्रति संकल्पित होकर के अपना सहयोग करें, ताकि महिला उत्थान करे। आज जिस पद पर इसकी चयनित हुई है, खासकर बच्चों का, और जहाँ बच्चों का शुरुआत होता है ना, वहाँ से शुरू करने की बात है, बच्चों के विकास की बात होता है। बच्चों में जिस तरह का कुपोषित है या भी जहाँ जिस वर्क में जाने की बात आता है, उसमें बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं। जाने के बाद बेहतरीन तरफ से जो पढ़ी लिखी हैं तो अच्छे तरफ से उसको टेकअप करेंगी, ताकि समाज को भी एक अच्छे उत्थान की ओर ले जाए। ये मेरी कामना है इससे जो है। ये सारे गार्जियन को सुनना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि सारी बेटियां एक समान है, आप उनको पढ़ाइए और अपने तरफ से जो हो सके वो सारा सुविधा दे, ताकि वो अपने मुकाम तक हासिल कर सके, अपना एक सपना पूरा कर सके।